और इसके लिए आपको आपसे बात। भारतीय जनता पार्टी कानपुर क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष श्री बालचंद्र मिश्र जी, उत्तर प्रदेश आईटी संघ के संयोजक और मेरे पुराने परिचित, क्योंकि काशी में मैं संगठन मंत्री रहा और काशी के रहने वाले हैं प्रवेश जी, श्रीमान प्रवेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सह संयोजक आदरणीय विनय जी और इस क्षेत्र के संयोजक श्रीमान सौरभ जी, भाइयों तथा बहनों, मैं ये मान के चलता हूं कि आईटी संघ के बारे में आप सब मुझसे अधिक जानते हैं। वैसे आज 26 जनवरी है, हम सारे लोग 65वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तमाम मित्रों ने बधाइयां दी है और मेरी बधाई इस रूप में, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का हो, इस देश का अपना समय हो, हम सबका हो। हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 42 प्रकोष्ठ हैं और उसमें से एक या आईटी से 7 मोर्चे हैं। हमारी बहुत बड़ी भूमिका है समाज को जोड़ने के लिए, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ने के लिए, समाचार क्षण भर में इधर से उधर भेजने के लिए, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से भेजें, चाहे इसको ट्वीट करें, व्हाट्सएप पे भेजें। प्राचीन काल में हम सब लोग जानते हैं कि न तो फेसबुक था, न तो व्हाट्सएप था, न कोई ट्वीट करता था। महाभारत की लड़ाई ध्यान में होगी। महाभारत की लड़ाई में एक व्यक्ति ऐसा था जो दोनों आंख से अंधा था और उनके सामने एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जो पूरे महाभारत में हो क्या रहा है, युद्ध के मैदान में, रणभूमि में क्या हो रहा है, वो ठीक प्रकार से वर्णन करके सुना रहा था। अंधे व्यक्ति का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और जो सुना रहा था उसका नाम क्या था? संजय। न तो उसमें फेसबुक था, न सर्वर डाउन होता था, लेकिन सारी चीजें लोग देखते थे और देख करके उसका वर्णन करते थे। और जरा ऊपर की श्रेणी में हम जाएं, हमारे देश में तमाम ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं, व्यक्ति के भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में तो बताते ही थे। आगे आने वाला समय कैसा होगा, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, गणना के आधार पर आज उस पर रिसर्च हो रहा है। ये भारतवर्ष में ही क्यों ये ऋषि महात्मा पैदा हुए, ये जितने महापुरुष है भारतवर्ष में क्यों पैदा हुए। तो मित्रों, इस देश की भूमि ऐसी है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सारे लोग इस देवभूमि पर पैदा हुए। और जब हम सारे लोग इस देवभूमि पर पैदा हुए तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। ये देवताओं की भूमि है, ये आर्यवंश की भूमि है, हमारी परंपरा महान है और उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए ईश्वर की कृपा से हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सूचना की क्रांति का युग है और उसके साथ हम एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में कौन सी घटना कहाँ हो रही, नरेंद्र मोदी जी का भाषण चाहे कानपुर में हुआ हो, चाहे बनारस में हुआ हो,
या गोरखपुर में हुआ हो, रैली कैसी भी हुई आप लोगों ने देखा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को कुछ ईश्वर का विशेष वरदान प्राप्त है। आपने देखा होगा जिस समय तक मोदी जी मंच पर नहीं आए थे, हम सारे उस मैदान में थे, ऐसा लग रहा था कि पीछे का मैदान कुछ खाली दिखाई देगा, लेकिन उनके आते ही पूरा मैदान भर गया। और प्राय यही स्थिति अभी कांग्रेस जी चर्चा कर रहे थे, सब जगह की थी। तो ऐसे देव पुरुष के साथ जिसके हाथ में भारत का भाग्य छिपा हो, निश्चित रूप से इस देश का नेतृत्व उसके हाथ में जाना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ हम सारे लोग काम कर रहे हैं। हम एक ऐसे विधा से जुड़े हैं जहां से इस देश का नौजवान अधिक संख्या में जुड़ सकता है। हमारे बीच में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी होंगे, छात्र बंधु भी होंगे, कुछ और भी होंगे व्यवसाय में या व्यवसाय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्षेत्र हमारा सीमित नहीं है। हम जितना ज्यादा उसको विस्तार दे सकते हैं, उसको प्रपोज कर सकते हैं, उसका प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, वो हमारे पक्ष में जाने वाला है। आज बहुत सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मोबाइल हाथ में लेकर के चलता है। उसके मोबाइल में नेट रहता है, व्हाट्सएप रहता है, देश में घटित होने वाली घटनाएं और उस पर हमारी प्रतिक्रिया, ये जितना ही लोगों के पास तक पहुंचेगी उतना ही अपने दल के लिए और अपने लिए ठीक रहेगा। किसी चीज का एक्सपोजर हमें कंजूसी के साथ नहीं करना चाहिए। और जो चीजें अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने पार्टी के लिए, अपने दल में हितकर हो, उसका तो एक्सपोजर ठीक से होना चाहिए। जितनी अपनी योग्यता है, जितनी अपनी क्षमता है, पूरी योग्यता और क्षमता के साथ होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे भी जीवन में कहीं कहीं अनुशासन का महत्व है। हमारे भी जीवन में कहीं कहीं एक बात लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गलत काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो समाज विरोधी कहा जाए या तो वहां के अनुशासन के खिलाफ। अंग्रेजी में एक कहावत है मित्रों, आप सारे लोग जानते होंगे, मैं एक बार स्मरण दिलाऊंगा आपको। डिसिप्लिन इज द ब्लड ऑफ नेशन एंड द ब्लड ऑफ स्कूल। आज हम लोग बैठे हैं तो हमें पूरा मन बना करके बैठना चाहिए। उदय जी उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं और ये विधा इसके लिए लोग 2-2 दिन 3-3 दिन का समय निकाल करके जाते हैं। संजोग अच्छा है कि आज आपके सामने बात भी करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को हम अपने क्षेत्र में कैसे डेवलप करें उसके बारे में बताएंगे भी। अनुरोध इतना करते हुए अपने वाणी को मैं विराम दूं कि हम लोग जिस भी जिले से आए हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज हम यहाँ देखें, सुने, समझें, सीखें, उसको अपने जिले में जाकर के जरूर उसकी चर्चा करें। हमने अपनी टीम बनाई है, बना लिया, उसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं, लेकिन जरा उसका फिर से निरीक्षण करिए कि हमने जो टीम बनाई है उस टीम में किस कैटेगरी के लोग, किस कैलेबर के लोग हैं। आपने जो टीम बनाई है उसका स्वागत है, अच्छी टीम बनाई है, परंतु और सशक्त लोग कैसे हमारे टीम में सम्मिलित हों। कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज में तमाम तरह के कॉलेज आते हैं, विभिन्न
मंडल में हमने संयोजक बना लिया, तो हम एक विधानसभा लेकर के क्या उस बूथ तक हम 2-3 कार्यकर्ताओं का नाम निकाल सकते हैं क्या? आज तो सभी गांव में सबके हाथ में, और मेरा तो ये कहना सबके नहीं तो भी 80-85% लोगों के पास मोबाइल है, 90% लोगों के पास मोबाइल है, शायद सभी परिवारों में किसी न किसी सदस्य के पास मोबाइल है। हमारा निवेदन, हमारा आग्रह, हमारी प्रार्थना, हमारा परिश्रम यही सार्थक करेगा। योजनाबद्ध ढंग से हम कितने गांवों में जा सकते हैं। हमारे साथ 2 आईटी सेल के कार्यकर्ता, 3 आईटी सेल के कार्यकर्ता, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव प्रतिदिन। मैंने कहता कि हो टाइम हो जाएगी सब, लेकिन एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य अपने काम करने का निर्धारित करो। हमें हर गांव से 2-2 विद्यार्थियों को, 2-2 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले। हमारे कार्य करने का एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और आएगी तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये तय है, हमारा एक लक्ष्य निर्धारित। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने क्या किया? आज की डेट में हमारे साथ जो पढ़ने वाले होंगे, जो हमारे परिचित होंगे, जो हमें जानते होंगे या जिन्हें हम जानते होंगे, हमने अपने टीम के साथ जुड़ा और उस टीम की एक कापी यहाँ दे दिया मंच को। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलनी चाहिए। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर विजय मिलनी चाहिए तो उसमें हमारा योगदान उस बूथ पर कितना है। हम जिले के संयोजक, हम जिले के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास क्षेत्र का दायित्व है, हमारे पास प्रदेश का दायित्व है। अभी हम लोग बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, इन सारे दायित्वों का निर्वहन केवल एक स्थान पर प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया जा सकता है, वह है आप जिस बूथ पर वोट डालने जाते हैं या जहां आप निवास करते हैं, या जिस क्षेत्र का दायित्व है, जितना बड़ा आपका पदभार है। एक बार जरा इसका मूल्यांकन करिए, अपने दिमाग में पूरे जिले का नक्शा, पूरे जिले का खाका तैयार करिए और जरा विचार करो कि हमें क्या क्या करने के लिए बाकी है, और यदि बाकी है तो कैसे पूरा हो सकता है। जैसे कानपुर महानगर के हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ 7 विधानसभाएं, 7 विधानसभाओं में कितने बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तैयार हो सकते हैं। हो सकता है वही बूथ प्रमुख का काम करे, हो सकता है वही उस बूथ को रिप्रेजेंट करे, हो सकता है वही उस बूथ पर जीत का कारण बने। इसलिए हमारे सामने लक्ष्य क्या होना चाहिए, बोलिए, हमारे सामने टारगेट क्या होना चाहिए? बूथ क्या होना चाहिए? जो से बोलो, संकोच क्यों कर रहे हैं? अब जब करने की बात आई तो चुप हो गए। यही करना है। मोदी तभी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो रास्ता बहुत कठिन है। अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में, एक दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, उसके पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है, और अगले 2 दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। हम सारे लोग गए थे उसमें। मोदी ने एक वाक्य का उन्होंने सबके सामने कहा, एक बात कही, बूथ पर गर्भाधान हो चुका है। अब आप विचार करिए, बहुत बड़ी चीज है।
ये हमें संकेत देने वाली चीज है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति हवा में तो नहीं बोलेगा ना, उनका भी अपना एक बूथ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी, उनका भी एक बूथ है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक बूथ है। अभी मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कुछ मित्र गए थे, हमारे परिचित थे, उन्होंने कहा कि शिवराज जी पूरे विधानसभा के चुनाव में 3 बार अपने बूथ पर मोटरसाइकिल से घूमे। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, और ये भाषण देने की बात नहीं, ये करने की बात है। तो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। आप बूथ पर अगर जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, बूथ पर नहीं जीतेंगे तो चुनाव नहीं जीत सकते। और मेरे नौजवान मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं उनको अगर एक संकेत में अपनी बात पूरी करूं, आने वाला समय बहुत ही संघर्षपूर्ण है। सपा, बसपा, कांग्रेस, अलायंस जितनी पार्टियां हैं, ये सारी एक होने वाली हैं, एक हो सकती हैं। इसलिए उन सभी संकटों को दूर करने के लिए हम में से हर कार्यकर्ता, हर शुभेच्छु, हर मतदाता तैयार होगा तो मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री बनने से 2014 में रोक नहीं सकता है। और इसके लिए हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत और ईमानदारी से मेहनत मित्रों काम करेगी। आगे अभी आपका सत्र और चलने वाला है, वैसे थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले करके मंच पर मुझे सौरभ जी ने समय दिया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस अपेक्षा के साथ यहाँ जो भी हमारे आज इस क्षेत्र के कार्यकर्ता बैठे हैं, वह यहाँ से संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे कि हमें जो दायित्व मिला है उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, पूरा प्रयास, पूरी मेहनत, सकारात्मक सोच के आधार पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।